Good morning, students. Today is 4 May and the day is Monday. In the last video, I said that I will tell you the answer of question number 10 in our next video. But before it, what we have studied in the last video, that is various practices of crop production like plowing, sowing of seeds, providing manure and fertilizers, and the fourth one is irrigation. What is irrigation? Watering the crop plant time to time. So, now the question number 10 is, what problems does a farmer faces while cultivation and what methods would you suggest to overcome those problems? मतलब फार्मर को जो है वो कल्टीवेशन पीरियड के टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और हम उनके लिए क्या सजेशन दे सकते हैं टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स. ओके, सो in this table I have mentioned some problems, identification of that problem, their adverse effect on crops and their preventive measures. So the first problem is weeds. What are weeds? They are the unwanted plants that grow along with the crops and prevent necessary nutrients from reaching crop plant. यानी weeds जो होते हैं वो unwanted plant होते हैं, हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते और वो जो होते हैं क्रॉप्स के साथ में ग्रो करते हैं और साथ में ही क्रॉप से जो सारा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है वो खुद अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन क्रॉप प्लांट को जो है वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड होने नहीं देते हैं, रोक देते हैं, उनके लिए प्रिवेंट करते हैं. सो एडवर्स इफेक्ट यानी कि बुरा प्रभाव क्या होता है इससे क्रॉप्स पे? क्रॉप्स डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर सनलाइट, क्योंकि अगर वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेंगे तो वो जल्दी ग्रो हो जाएंगे और ग्रो होने के बाद में सारा जो सनलाइट होगा वो क्रॉप प्लांट तक नहीं पहुंच पाता है, रुक जाता है. तो सफिशिएंट सनलाइट नहीं होने की वजह से और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं होने की वजह से क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाता है. व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? Till it from time to time and use weedicide chemicals. Tilling means uprooting, ठीक है, uprooting of weed plant and use weedicide chemicals. सेकेंड प्रॉब्लम इज नेचुरल डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? दैट इज़ फ्लड यानी कि बाढ़ आना, ड्रॉट सूखा, कोल्ड ज़्यादा सर्दी हो, बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, फायर एक्सेट्रा. So what are the adverse effect of that problems? Flooding in field, draining away of soil and manure, drying or burning of crop. ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होगा? अगर फ्लड आ रही है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सो प्रिपेयरिंग प्रॉपर वाटर एग्जिट, यानी कि हमें प्रॉपर वाटर एग्जिट जो है वो फार्मर को वो बनाना चाहिए ताकि जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, वो कहाँ चला जाए? फील्ड से बाहर की तरफ चला जाए. इरिगेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, अगर ड्रॉट है यानी सूखा पड़ रहा है तो टाइम टू टाइम जो है वो वाटरिंग करना है प्लांट को ताकि वो बर्न ना हो. प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, अगर फायर जो है वो लग जाती है यानी आग लग जाती है तो उसके लिए पहले से ही हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और फार्मर को भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसा केस होता है तो उसके लिए जो भी उसके पास में इक्विपमेंट्स है उसको यूज़ करे. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज इंसेक्ट, फंगस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. So identification of problems: deformity in leaves during drying of stem, damage of fruits, low yield etc. यानी कि लीव्स जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, स्टेम ड्राई हो जाता है, जूसी नहीं रहता है, डैमेज ऑफ फ्रूट डैमेज हो जाते हैं, एंड लो यील्ड यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिलना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता है. एडवर्स इफेक्ट: डैमेज इन लीव, स्टेम एंड फ्रूट. प्रिवेंटिव मेजर्स: स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड फंजाइसाइड, यानी कि जो केमिकल्स आता है, बैक्टीरियोसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का स्प्रे करना है क्रॉप प्लांट्स पे ताकि उनके ऊपर कोई इंसेक्ट या फंगस जो है वो ना लगे. द फोर्थ प्रॉब्लम इज एनिमल्स. आइडेंटिफिकेशन: हार्म्स द क्रॉप, एडवर्स इफेक्ट, डैमेज ऑफ क्रॉप्स एंड प्रिवेंटिव मेजर: फेंसिंग, मडी वॉल, वायरिंग एक्सेट्रा. मतलब कई बार क्या होता है फील्ड में जो होता है वो एनिमल्स भी आ जाता है, जानवर आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर चलेंगे तो क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, तो डैमेज हो जाता है क्रॉप्स. तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी फील्ड है उसके चारों ओर जो है फेंसिंग यानी कि तार लगा देने हैं, मडी वॉल या कच्ची दीवार होती कीचड़ की वो खड़ी कर देनी है, वायरिंग कर देनी है जिसकी वजह से एनिमल जो है वो फील्ड के अंदर एंटर ना हो. Now the question number 11 is, what are the benefits to the crop by irrigation?
मतलब कि क्रॉप्स को जो है इरिगेशन से बेनिफिट क्या मिलेगा, हम इरिगेशन कर रहे हैं, प्लांट को पानी दे रहे हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स है। सो द बेनिफिट्स आर फॉर सीड जर्मिनेशन, ताकि मतलब सोइंग ऑफ सीड के बाद में अगर पानी नहीं देंगे तो सीड जर्मिनेट कैसे करेगा। सो द फर्स्ट इज फॉर सीड जर्मिनेशन, टू सप्लाई वाटर टू द लीव्स फॉर ट्रांसपिरेशन, मतलब कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होना बहुत ही ज़रूरी होता है लीव्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए जो है वाटर को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज़ वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो द वाटर प्ले मतलब कि वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ वन है थ्रू वाटर न्यूट्रिएंट्स रीचेस टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि अगर वाटर की वजह से जो होता है प्लांट के पास में नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो लीव से, क्योंकि खाना कौन प्रोड्यूस करता है, फूड कौन प्रोड्यूस करता है प्लांट के लिए, तो होल प्लांट के लिए फूड का प्रोड्यूस होता है लीव में। तो लीव से जो है सारे प्लांट पूरे बॉडी प्लांट तक कैसे जाएगा, प्लांट की सारे बॉडी पार्ट तक कैसे जाएगा, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर। वाटर जो है उसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कहते हैं फार्मर यूजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। So there are two sources, that is traditional sources and modern sources. Traditional, charas, thekli, rahat, moat, etc. And the modern sources are tube well, electric pump, diesel pump, etc. Now the question number 13 is what is harvesting? हाँ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रीड किया था स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें हमारा फर्स्ट प्लॉइंग, सेकेंड सोइंग ऑफ सीड्स, थर्ड प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन एंड द फिफ्थ वन इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। तो अब प्रॉब्लम आता है हार्वेस्टिंग। 6th पॉइंट वॉज हार्वेस्टिंग, 7th इज थ्रेसिंग एंड द 8th स्टोरेज। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? आफ्टर द राइपनिंग ऑफ क्रॉप farmer cuts it. It is called harvesting. For this, farmer use sickle or harvesting machine. Now, what is threshing? मतलब पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ हार्वेस्टिंग क्या होता है। कि जैसे क्रॉप प्रॉपरली ग्रोन अप हो गया, ठीक है, अच्छे से बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई उसकी, तो उसके बाद में जब वो रैपनिंग हो जाता है उसके बाद में फार्मर उसे कट करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कटिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट आफ्टर द राइपनिंग. It is known as harvesting. What is threshing? So after harvesting, the crop is dried to remove any moisture. Then its grains are separated out from chaff by the process of threshing. यानी कि यहाँ पे थ्रेसिंग का प्रोसेस क्या होता है? जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, हार्वेस्टिंग के बाद में अब जो क्रॉप ने वाटर अब्जॉर्ब किया था, तो अभी भी उस प्लांट के अंदर क्या होगा? वाटर तो थोड़े टाइम तक के लिए रहेगा। तो हम पहले उन क्रॉप्स को क्या कर देते हैं? ड्राई, ठीक है, मतलब कि सुखाने के लिए रख देते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर कंटेंट्स है वो सारा ड्राई हो जाए। एंड देन द ग्रेन्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द चाफ, और उसके बाद में जो है हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं चाफ से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। जैसे आपने कभी देखा होगा कि गेहूँ जो लेकर आता है मार्केट से, तो कई बार गेहूँ की कुछ कुछ पे कवर होता है एकदम ऐसे लीव, तो उससे हम क्या बोलते हैं? चाफ। ठीक है। So question number 15 is what are the modern techniques of irrigation? Describe them. As we know, modern sources take less time to irrigate more in comparison to the traditional sources. So now we are discussing about the modern techniques of irrigation. So there are two types of modern technique, that is sprinkler system and drip system. Sprinkler system is used for uneven land where sufficient water is not available. मतलब ये एक अनइवन लैंड जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ सफिशिएंट वाटर अवेलेबल ना हो। सेकेंड, परपेंडिकुलर पाइप्स रोटेटिंग नोजल्स आर जॉइंड विद द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। यानी यहाँ पे जो है एक मेन पाइपलाइन होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है हम क्या लगाते हैं? जो इक्वल इंटरवल पे जो है वो परपेंडिकुलर पाइप्स और रोटेटिंग नोजल्स जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, देन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो विद प्रेशर सो इट गेट स्प्रिंकल थ्रू रोटेटिंग नोजल्स ऑन क्रॉप्स। तो अब जो है वो वाटर को अलाउ किया जाता है विद प्रेशर। ठीक है, अब जब वाटर जो है वो प्रेशर के साथ में फ्लो करेगा तो वो परपेंडिकुलर पाइप तक जाएगा और उसके बाद में जो नोजल्स है वो रोटेट करेगी।
तो उससे जो होगा वो स्प्रिंकल होगा, ठीक है, वाटर, और कहाँ गिरेगा, क्रॉप्स के ऊपर, एंड दैट इज़ यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल. नाउ द ड्रिप सिस्टम यूज्ड इन इवन लैंड. ड्रिप सिस्टम जो है वो इवन लैंड के अंदर यूज़ किया जाता है. सो सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो ड्रिप सिस्टम में आपको याद रखना है, ड्रिप है इसका मतलब आपको ड्रॉप याद रखना है, ठीक है. तो इससे जो वाटर होगा वो प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है. थर्ड इज़ वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. वाटर जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता इस टेक्निक के अंदर. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ बेस्ट मैथड फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज. Now the question number 16 is, what is cellulose? Large scale storage of grains is done in storehouse called cellulose. यानी कि अगर हम बोले सिलोस क्या है, तो जो फार्मर्स ने क्या कर दिया है, देखो हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, थ्रेसिंग से ग्रेन्स मिल गए हैं, तो ग्रेन्स को अब फार्मर स्टोर करेगा. तो जो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है हम स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स को, ठीक है, स्टोर हाउस के अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस स्टोर हाउस को हम बोलते हैं सिलोस. नाउ द क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट. We know that the environment surrounding us should be clean. For this, we should keep ourselves and our surrounding clean. Along with this, there should be greenery in our surrounding. So, crops can directly affect the environment. So, how crop affect the environment? So, in the following ways. First, environment gets clean with the crops. Second, crops maintain the humidity in atmosphere. ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो है बारिश आती है या रेन होता है. थर्ड, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. लोअर्स द एयर एंड नॉइज पोल्यूशन. प्रोटेक्ट्स द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टॉर्म, फ्लड, एक्सेट्रा. एंड सेवेंथ, प्रोवाइड लाइफ एंड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स. तो ये सारे जो है क्रॉप्स के बेनिफिट्स हैं इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है. सो विद द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन हियर योर चैप्टर 1 इज़ ऑल्सो फिनिश्ड. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ न्यू चैप्टर.